अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने इसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ए इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है 1 से 4 तक और इसका हमने रिलेशन मालूम करना है ए के साथ। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब इन कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है और बताना है, इनकी डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। अब हमें सिर्फ एक सेट दिया गया है ए, तो ए का इटसेल्फ हम रिलेशन पहले हम मालूम करेंगे। इसको ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हमने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना हो, कार्टीजियन इसका प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें एक फार्मूला है कि हमारे पास जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 और इसके भी हैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 16। मींस कि हमारे पास कितने सेट्स बनेंगे, ये हमारे पास इसके पेयर्स बनेंगे, 16 पेयर्स बनेंगे। अब ए को ए के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले हम 1 को लेंगे, 1 को पहले 1 के साथ करवाएंगे, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। इसी तरह फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, उसे भी 1 2 3 4 के साथ करवाएंगे, फिर 3 लेंगे, उसे भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 4 और 4 को फिर लेंगे और मतलब हर एलिमेंट को लेके अगले जो पूरा सेट है उसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास आ जाएंगे, इसके पेयर्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास जो इसका पहला हमारे पास होता है, पहला कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं डोमेन और सेकंड वाले को कहते हैं रेंज। अब इन्होंने हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं। पहला जैसे कि हमारे पास है एक्स वाई, कि हमारे पास ये पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, एक्स वाई। और हमने चेक करना है कि हमारे पास ऐसा पेयर हमने ढूंढना है जो एक्स जो है वो वाई के इक्वल हो या वाई एक्स के इक्वल हो। तो जाहिर है इसमें अगर हम देखें तो 1 1 के इक्वल है, 2 2 की इक्वल है, 3 3 की इक्वल है और ये 4 4 की इक्वल है। यही हमारे पास ये हमारे पास सेट बना है। फिर इसमें हमने बताना है डोमेन क्या होता है। डोमेन हमारे पास जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है सेकंड रेंज। इसमें देखिए 1 2 3 4 पहले पहले डोमेन आ गए और जो दूसरे वाले हैं वो भी हमारे पास 1 2 3 4 हैं, तो वो क्या आ गए, रेंज। इसी में अगर हम दूसरा पार्ट देखें, उसमें कह रहे हैं कि एक्स वाई, ये सारे एक्स वाई है, इनमें देखें कि अगर हम एक्स और वाई को प्लस करें, आंसर 5 के इक्वल आना चाहिए। मतलब जैसे कि हमारे पास है ये 1 और 4 को अगर हम प्लस करें तो ये 5 के इक्वल आया है, तो एक 1 और 4 हम ले लेंगे। इसी तरह 2 और 3 5 होता है तो ये ले लिया, 3 और 2 5 लिया और 4 और 1 हमने ले लिया। तो ये हमारे पास हमारे पास सारे आ गए सेट के हमारे, जिसमें एक्स और वाई के वो हमारे पास आ गए पेयर्स के, जिनको हम प्लस करें तो किसकी इक्वल आए, 5 की इक्वल आए, ये हमने ले लिया। इसमें हमने देखा डोमेन पहला होता है 1 2 3 4 और रेंज क्या है 4 3 2 1। 4 3 2 1 भी ठीक है, इसे अरेंज करना चाहें 1 2 3 4 की फॉर्म में तो भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 3 पार्ट है। उसमें कह रहे हैं कि अब एक्स और वाई के हमने वो पेयर देखने हैं कि एक्स और वाई को प्लस करें तो वो लेस देन आए 5 के। अगर इसमें हम देखें एक्स और वाई को अगर हम प्लस करें लेस देन आए 5 के, ये हमारे पास एक्स है 1 और वाई है 1, 1 और 1 हमारे पास 2 होता है, 2 लेस देन 5, एक ये ले लिया। 1 और 2 3 दोनों को प्लस करें तो 3 होता है, 3 भी 5 से लेस है, 1 और 3 5 होता है, ये भी 5 से लेस है, ये ले लिया। 1 और 4 5 की इक्वल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेस देन 5। फिर 2 और 1 3 होता है, ये एक हम ले लेंगे, 2 2 ये ले लेंगे, ये भी हमारे पास लेस देन 5 होता है। और 3 और 1 को प्लस करें 4 होता है लेस देन 5, बाकी सारे हमारे पास 5 या 5 से ग्रेटर हैं। तो इन सबको हमने ले लिया, ये में हमने सारे सेट लिख लिए। फिर इसमें डोमेन हमने देखा, डोमेन 1 जो रिपीट होते हैं उन्हें एक दफ़ा लिखते हैं, जैसे ये 1 है, इधर भी डोमेन 1 1 तो एक ही दफ़ा 1 लिखेंगे, 2 2 दफ़ा है, एक ही दफ़ा 2 लिखेंगे और 3। रेंज भी हम देखते हैं 1 2 3 और फिर आगे वही रिपीट हो रही है 1 2 1, तो 1 2 3 ये रेंज आ गई। अब हमने एक्स और वाई दो वो देखने हैं जिनको एक्स और वाई जिनको प्लस करें तो ग्रेटर देन 5 आए। उसी में से आप देखें 2 और 4 को प्लस करें 6 ग्रेटर देन 5, 3 और 3 6 ग्रेटर देन 5, 3 और 4 7 ग्रेटर देन 5,
4 टू 6 ग्रेटर देन 5, 4 और 3, 4 और 4, ये सारे वो हमारे पास एक्स और वाई के एलिमेंट्स हैं जिनको प्लस करें तो ग्रेटर देन 5 आए। तो डोमेन अब क्या आ जाएगी 2, 3, 4 और रेंज क्या आ जाएगी 4, 3, 2। 4, 3, 2 भी लिखते हैं या 2, 3, 4 लिखते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहे हैं हमें फिगर्स दी गई हैं और हमने बताना है कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप्स हैं। हमारे पास 1 टू 1 फंक्शन होता है, ऑन टू होता है, बाइजेक्टिव होता है, सरजेक्टिव होता है। अब हम देखते हैं, अगर हम पहली फिगर को देखें तो इसमें क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं। डोमेन जो पहला हमारे पास होता है वो डोमेन होता है, सेकंड वाला होता है रेंज। पहली फिगर में देखें तो 1, 2, 3 तीन डोमेन्स हैं और रेंज कितनी है, ABCD 4 रेंज है हमारे पास। अब 1 जो है, 1 इमेज बना रहा है ए पे भी और 1 इमेज बना रहा है बी पे भी। आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास एक इनपुट की 2 आउटपुट नहीं हो सकती, मीन्स कि हमारे पास जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे डोमेन थी 1, 1 ए के साथ थी तो दोबारा 1 को बी के साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह हो कि डोमेन रिपीट हो जाए, मतलब एक इनपुट की 2 आउटपुट हों, तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता, फंक्शन को ये सेटिस्फाइड नहीं करता। तो इसका आएगा डज़ नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। दूसरा है हमारे पास, इसके हमारे पास ए इमेज बना रहा है 1 पे, बी इमेज बना रहा है 3 पे, सी बना रहा है 5 पे। इसको हम देखते हैं। अगर हम ये वाला देखें, वन 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 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, इसमें हमारे पास क्या है, अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज़ बोथ वन वन एंड ऑन टू। Such a function is called one-one correspondence between the set and A and B। अब देखिए इसमें क्या है, वन वन correspondence है कि हर इनपुट की एक आउटपुट एक मीन्स कि एक यूनिक इमेज है। ए जी के साथ है, बी एक्स के साथ इमेज बना रहा है और सी वाई के साथ बना रहा है। तो मतलब जब हर डोमेन की एक यूनिक इमेज हो और हर सेट को वो कवर कर रहा है, मतलब कि कोई हमारे पास जो उसकी रेंज है वो खाली नहीं है या कोई डोमेन खाली नहीं है, तो ऐसा सेट हमारे पास क्या कहलाता है, 1 टू 1 कॉरस्पॉन्डेंस ये हमारे पास कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है, हर एक इनपुट की यूनिक आउटपुट है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह अगर सी वाला देखें, सी में भी क्या है, 1 इमेज बना रहा है ए पे, 2 बी पे, 3 सी पे। हर इनपुट की यूनिक आउटपुट है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखें फिगर 4 को, एल एम एन डोमेन्स हैं, एक्स वाई जी हमारे पास रेंज है। एल भी इमेज बना रहा है एक्स पे और एम भी इमेज बना रहा है एक्स पे, एन बना रहा है जी पे, वाई एक हमारे पास एक ऐसा रेंज में एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जो खाली रह गया है। तो ये कौन सा होगा, ये इनटू कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। इनटू फंक्शन में क्या कह रहे हैं कि हर जो इमेज है, हर जो इनपुट है उसका एक यूनिक आउटपुट है, लेकिन उसमें हमारे पास आउटपुट में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो हमारे पास रह जाएगा। तो उससे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास होता है इनटू फंक्शन। और इनटू फंक्शन में देखें कि हमारे पास जो हमारे पास होती हैं, हर इनपुट की जो 2 इनपुट्स होती हैं उनकी एक आउटपुट हो सकती है। फ़ंक्शन को ये सैटिस्फाइड करता है। अगर आपको ये कंफ्यूज करे इमेज 1 और इमेज 4, तो क्या है कि हमारे पास एक इनपुट की 2 आउटपुट नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास 2 इनपुट की एक आउटपुट हमारे पास हो सकती है। ये फ़ंक्शन को सैटिस्फाइड करता है और इसमें हमारे पास एक एलिमेंट रह गया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को आपने अच्छे से देखना है। इसमें ये पहला हमारे पास नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन था, फिर 2 बाइजेक्टिव के हैं और एक है इनटू फंक्शंस का। आपने इनका कॉन्सेप्ट देखना है। फंक्शन कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब हमारे पास एक इनपुट की 2 आउटपुट होंगी। और फंक्शन कब हो सकता है, जब हमारे पास एक आउटपुट की 2 इनपुट हो सकती हैं। तो ये हमारे पास इनटू होगा। और इनटू में क्या था कि ये हमारे पास इट रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड इट इज़ अ इनटू फंक्शन।
कि ये फ़ंक्शन को भी सेटिस्फाइड करता है, फ़ंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। ये हमारे पास इनटू फ़ंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। इफ़ g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड g ऑफ 0। अब डिफरेंट हमें कह रहे हैं कि ये हमने मालूम करने हैं। पहला हमारे पास है g ऑफ 0 हमने पुट करना है, मींस कि x जहाँ पे x आपको नज़र आए वहाँ पे 0 पुट करना है। x की जगह 0 आ गया, 3 0 टाइम्स 0, 0 में 2 प्लस करें 2 आ जाएगा। अब g इंटू -3 मीन्स कि जहाँ पर x नज़र आए वहाँ पे -3 हमने पुट करना है। -3 आ गया, x की जगह -3, 3 3 टाइम 9 और ये माइनस का साइन +2, -9 +2 माइनस का 7 आ जाता है। g इंटू 2/3 x की जगह अब हमने क्या पुट करना है 2/3। ये जब x की जगह 2/3 पुट किया तो 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 हमारे पास क्या आ गया 4। नेक्स्ट है h ऑफ x। पहले हमने g ऑफ x वाली हमने पुट की हैं, अब है हमारे पास h ऑफ x। एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब हमने h ऑफ 1 मीन्स के x की जगह 1 पुट करना है। ये हमारे पास x की जगह 1 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 आ गया। अब h ऑफ -4, x की जगह क्या आएगा -4, x का स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 टाइम्स 16 + 1 17 हमारे पास आ जाएगा। अब h ऑफ x की जगह पर क्या पुट करना है -1/2। ये x का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर करें +1, 2 का स्क्वायर करें 4, क्योंकि ये होल का स्क्वायर है, +1। इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 1 टाइम 4 और 1 1 टाइम 1 और 1 4 टाइम 4, 4 1 टाइम 4। 4 + 1 5/4 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या कह रहे हैं हमारे पास, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमने, और कह रहे हैं कि इस एफ ऑफ एक्स में ए और बी कांस्टेंट है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है और एफ ऑफ 6 14 दिया हुआ है, और इनको हमने यूज़ करके इन दो को हमने क्या मालूम करना है, ए और बी जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है। एफ ऑफ 3 को पहले हम यूज़ करेंगे, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। एक्स की जगह अब हम क्या पुट करेंगे 3, तो एक्स की जगह 3 आ गया, ये 3 आ गया, 3a प्लस बी प्लस 1 और एफ ऑफ 3 अब जब आया तो एफ ऑफ 3 पूरा क्या था 8 के इक्वल था, ये आ गया 8 प्लस 1 है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 8 - 1 7, 3a प्लस बी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 को हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास x जहाँ पे है वहाँ पे 6 करेंगे पुट। एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू ए 6, एक्स की जगह 6 आ गया प्लस बी प्लस 1। अब एफ ऑफ 6 हमारे पास किसकी इक्वल था 14 की इक्वल, 14 आ गया, 1 प्लस हो रहा है कांस्टेंट है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 - 1 13 आ जाएगा। 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13, ये आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस में जो हमारे पास नीचे जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में चेंज हो गया, प्लस माइनस में और प्लस माइनस में, प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल, -6 में से +3 जाए -3a, -13 में से +7 जाए -6, 3 -3 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 2 टाइम्स 6 ए 2 आ गया। अब इस ए को आप चाहें तो इस 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, मैंने 1 में पुट किया है, ए की जगह आ जाएगी 2, 3 2 टाइम्स 6 आ गया, प्लस बी इज इक्वल टू 7, 7 में से 6 इधर आके माइनस हो जाएगा तो बी क्या आ जाएगा 1। अब हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया है कि नहीं, यहाँ पे हम करते हैं चेक। इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, 3a क्या था 2, b था 1 इज इक्वल टू 7, 3 2 टाइम्स 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू 7 मीन्स के हमारा क्वेश्चन ठीक सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अगर हम इधर देखें, given that g of x is equal to ax plus b plus 5, a और b कांस्टेंट है और g इंटू -1 0 है, g इंटू 2
10 है और ए और बी की हमने वैल्यू मालूम करनी है। सेम इसी तरह क्वेश्चन की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, पहले हम जी ऑफ -1 इक्वल टू 0 को हम लेके चलेंगे। अब जहाँ पे जी ऑफ -1 मीन्स कि एक्स जहाँ पे है -1 पुट करेंगे। ये एक्स की जगह -1 आ गया। अब जी इंटू -1 किसके इक्वल था? 0 के इक्वल था, 0 आ गया। -1 को ए से मल्टीप्लाई करें, -a प्लस बी प्लस 5, प्लस का 5 है, दूसरी साइड जाके माइनस का 5 हो गया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम जी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 10 को लेके चलेंगे और इक्वेशन थी जी ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस 5। जहाँ पे x है वहाँ पर 2 पुट करेंगे, ये हमारे पास 2 आ गया। अब g ऑफ 2 किसकी इक्वल था? 10 की इक्वल, 10 आ गया। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस बी प्लस 5, प्लस 5 है, दूसरी साइड जाके -5 हो जाएगा। 10 में से 5 जाए 5, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। 1 और 2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? साइन इधर चेंज हो जाएगा। ये सारे प्लस के साइन थे, जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बी से कैंसिल हो गया। -2 और -1 8, माइनस का 3 है इज इक्वल -5 माइनस का 10। ए के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10/3। अब इसको हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू -5 में पुट कर दिया। माइनस और a की वैल्यू थी 10/3 प्लस b -5। ये -10/3 है, उस साइड जाके +10/3 हो जाएगा। इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा? एलसीएम 3 इधर आएगा। 1 3 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15, -15 प्लस 10 डिवाइड्स 3, तो b हमारे पास आ जाएगा -5/3। अगर हम इसको भी चेक करना चाहें, किसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। ए है हमारे पास 10/3, बी हमारे पास है -5/3 -5। अगर हम देखें एलसीएम लें तो -10 -5 इज इक्वल टू -5। -10 और -5 -15/3 और 3 5 टाइम 15, तो -5 इज इक्वल टू -5 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी लेफ़्ट और राइट साइड बराबर आ गई, मीन्स कि जी हमारे पास जो इसका चेक है वो सही हुआ है। हमारे पास दोनों साइड्स बराबर आई तो क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? हमें 6 में एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) 5x + 1 और f(x) कह रहे हैं 32 और x की वैल्यू मालूम हमने करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। f(x) हमें क्या दिया हुआ है? 32, तो हमने f(x) की जगह 32 पुट कर दिया। 5x + 2, इधर प्लस का 2 है, दूसरी साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा। 32 में से 2 जाए 30, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। 5 6 टाइम 30, तो x की क्या वैल्यू आ गई? 6। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cx² प्लस d वेयर c एंड d आर कॉन्स्टेंट। उसी तरह है जिस तरह ऊपर किया है। f(1) दिया हुआ है 6 और f(-2) है 10 और वैल्यू मालूम करनी है c और d की। पहले f(1) को लेके चलेंगे। इक्वेशन है f(x) इज इक्वल टू cx² प्लस d। f(1) क्या था? 6, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे। ये 1 का स्क्वायर प्लस d, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो और f(1) क्या था? 6 आ गया इज इक्वल टू c प्लस d इक्वेशन 1। f(-2) क्या आएगा? 10। इसको लेके चलते हैं। x की जगह -2 आ गया, -2 का स्क्वायर प्लस d, -2 का स्क्वायर 4c प्लस d और f(2) क्या था? ये 10 आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। सब्ट्रैक्ट जब हमने किया तो माइनस में इसके साइन चेंज हो गए हमारे पास। माइनस पहले प्लस था, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, और इधर भी प्लस था, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस। ये डी और डी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस डी है और एक माइनस डी। -10 में से 6 जाए माइनस का 4 और इज इक्वल -4 में से अब सी के साथ कोई हमारे पास कॉफिशेंट नहीं है, मीन्स के 1 है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। सी के साथ -3 है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, तो सी आ जाएगा 4/3।
इसको अब हम पुट कर देंगे इस पहली इक्वेशन में 6 इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। सी की जगह आ गई वैल्यू उसकी, इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मीन्स के 1 है। जब एलसीएम हमने इसका लिया तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 14/3। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 6 इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। सी हमारे पास क्या है 4/3 और डी है 14/3। 14 और एलसीएम जब लेंगे तो 4 + 14 क्या होता है 18/3। तो 3 6 टाइम 18, ये साइड 6 है और ये साइड भी हमारे पास 6 आ रही है। तो दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, मीन्स कि हमारे पास ये क्वेश्चन सही है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो कंप्लीट होती है। बहुत इजी हमारे पास एक्सरसाइज है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू।